सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर जब भी दिल्ली बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी जब भी किसी न्यूज़ चैनल पर किसी इंटरव्यू पर आए हों, शिक्षा मॉडल पर, शिक्षा की आगे की प्लानिंग पर भले जितनी मर्जी बातें की हों, पुरानी सरकार की भले जितनी मर्जी कमियों को उजागर किया हो, लेकिन गेस्ट टीचर की हमेशा सराहना ही की है, तारीफ ही की है। और जिस भी इंटरव्यू में गेस्ट टीचर की सैलरी की बात की हो, गेस्ट टीचर की पॉलिसी की बात की हो, तो हमेशा मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने अच्छी खबर जल्दी मिलने वाली है गेस्ट टीचर को हर इंटरव्यू में, हर वीडियो में यही कहा है। अब आप साथी कह रहे होंगे कि सिर्फ कहने से क्या होगा। साथियों, कहने से नहीं, बहुत अच्छी खबर है गेस्ट टीचर के लिए। देखिए, सीधी सी बात है, दिल्ली में जो पीछे सरकार थी आम आदमी पार्टी, उसने लगभग 7-8 साल से गेस्ट टीचर का शोषण किया। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी। इंतज़ार करते करते नई सरकार आई और नई सरकार में भी लगभग 1-1.5 साल होने को है। कोई अच्छी खबर नहीं थी, निराशा भी थी और साथ ही सिर्फ बीजेपी से ही उम्मीद है, क्योंकि लगभग सभी सरकारों को चख चुके हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई और बीजेपी आई है तो बीजेपी ने हर एक इंटरव्यू में पॉजिटिव ही कहा है। अच्छा, पीछे आपने कुछ वीडियो देखी होंगी जिसमें मुख्यमंत्री जी कह रही है कि गेस्ट टीचर के लिए हमारे पास इतना अच्छा प्लान है। शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि गेस्ट टीचर को हम कुछ ऐसा देने वाले हैं जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। अच्छा, कब की बात कर रहे हैं तो कब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इस डेट को, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर गेस्ट टीचर को मिलने वाली है। तो फिलहाल गेस्ट टीचर के लिए सबसे अहम खबर सैलरी है। सैलरी भाई 7-8 साल से नहीं बढ़ी है। सिर्फ सैलरी की उम्मीद नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी से पॉलिसी की भी उम्मीद है। हरियाणा में पॉलिसी बनाई है और दिल्ली में सरकार बनाने से पहले चाहे हमारे प्रवेश वर्मा जी हो, उन्होंने कई बार गेस्ट टीचर का मुद्दा उठाया। चाहे हमारे विजेंद्र गोयल जी हो, उन्होंने गेस्ट टीचर का कई बार मुद्दा उठाया। तो अब विपक्ष में रहते रहते मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार बनने के बावजूद भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी जब गेस्ट टीचर की तारीफ कर रहे हों और रियली गेस्ट टीचर की पीड़ा को उठाते हुए कहा हो कि बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है, तो साथियों वो घड़ी आ चुकी है अच्छी खबर की। अभी आपने देखा होगा वोकेशनल टीचर्स की सैलरी लगभग दुगनी कर दी गई है। दिल्ली में जितने भी वोकेशनल टीचर लगे हुए थे उनकी सैलरी सीधा आई थिंक 18,000 थी उनकी, तो 18 से उनकी सीधा 20,000 थी, तो सीधा 38-39 हज़ार के करीब उनकी सैलरी हो गई, लगभग डबल कर दी है। साथ ही जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत टीचर्स लगे हुए थे उनके घरों में भी खुशियाँ आई हैं और उनकी भी सैलरी लगभग दुगनी कर दी गई है। तो आप ये मान के चलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में वोकेशनल टीचर्स की सैलरी में दुगनी सैलरी की बढ़ोतरी हो गई है। समग्र शिक्षा वाले टीचर्स की सैलरी दुगनी हो गई है, जबकि समग्र शिक्षा और वोकेशनल टीचर्स की कभी जिक्र आई नहीं। और न्यूज़ में जब भी कोई इंटरव्यू हुआ हो उसमें शिक्षा मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने गेस्ट टीचर के लिए स्पेशली कहा है कि गेस्ट टीचर के लिए हम बहुत अच्छा करने वाले हैं बहुत जल्दी। हालांकि काफ़ी सारे गेस्ट टीचर साथी कहेंगे कि भाई अच्छा कर रहे हो तो भाई इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है। भाई 1.5 साल सरकार बने हुए हो गए, मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून, तो लगभग 1.25 महीना हो गए हैं। तो भाई अब तक तो सैलरी तो बढ़ जानी चाहिए। देखिए, सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं और सरकार जो है ना अपने काम अपने हिसाब से करती है। अपने हिसाब से जब उनको दिल करे उन्होंने वोकेशनल टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी, साथ में समग्र शिक्षकों की जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी।
हालांकि हमारे गेस्ट टीचर्स के जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो लगे तो हैं, पर वो क्या लगे हैं उनको भी पता नहीं चल रहा, और सारे गेस्ट टीचर भी लगभग उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि जो गेस्ट टीचर के नेता है वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए सरकार बहुत जल्दी काम कब करती है, या तो संगठन एक्टिव हो या गेस्ट टीचर एक्टिव हो। ना गेस्ट टीचर एक्टिव है ना संगठन एक्टिव है। तो अब ये है ओवरऑल की सरकार ने वोकेशनल टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी, समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो टीचर्स आते हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी। अब सिर्फ गेस्ट टीचर बचे हैं। तो साथियों अगला नंबर गेस्ट टीचर का है। ये अंदर की जो खबर है वहाँ से जानकारी मिली है कि गेस्ट टीचर की सैलरी की भी लगभग फाइल अंतिम चरण में है और जल्दी ही सैलरी बढ़ने वाली है। अब ये भी साथी कहेंगे कि भाई कितनी सैलरी बढ़ेगी और कब से बढ़ेगी। तो जो संभावना है कितनी बढ़ेगी उस पर हम बात करेंगे। जो संभावना है बढ़ने की, क्योंकि गेस्ट टीचर का जो सेशन है वो 1 जुलाई से शुरू होता है, और ये मैं कई बार आप साथियों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि गेस्ट टीचर का सेशन 1 जुलाई से शुरू होता है। भले शिक्षा विभाग का सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाता हो, लेकिन जो गेस्ट टीचर का जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 10 मई तक होता है, और 10 मई के बाद ये डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, फिर से 1 जुलाई से लगते हैं। अब अगर सैलरी पहले बढ़ा देते हैं तो फिर मई जून का कहीं देना पड़े, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ता है सरकार पर सैलरी मई जून की देने पे। तो फ़िलहाल मैं तो चाहूँगा कि मई जून की सैलरी भी मिले, बट ये जो खबर है आपको 1 जुलाई से सैलरी बढ़ने की जो खबर है वो मतलब लागू हो जाएगा। खबर तो ये पहले ही आ जाएगी, मान के चले कि समग्र शिक्षा वालों की आ गई है। अच्छा, ये भी उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, और कैबिनेट में मंजूरी दे दी है तो डेफिनेटली ये काम हो जाएगा, और जल्दी ही ये सर्कुलर के रूप में भी वोकेशनल टीचर्स और समग्र शिक्षा के जो टीचर्स हैं उन तक ये सर्कुलर आ जाएगा। तो साथियों अगर इनकी सैलरी डबल हुई है तो डेफिनेटली गेस्ट टीचर की सैलरी भी डबल होगी। साथ में सरकार पॉजिटिव है, और यही एक सरकार बची है जिससे उम्मीद है। भाई कांग्रेस ने ठुकरा दिया, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी मजाक बनाया, तो अब एकमात्र सरकार है। अब हमें बीजेपी पर ही भरोसा है, और वो सैलरी फ़िलहाल अभी बढ़ाएगी, पॉलिसी भी बनाएगी। हालांकि पॉलिसी में लगेगा समय, लेकिन सैलरी लगभग दुगनी होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे दुगनी का मतलब है कि जो बेसिक प्लस डीए है, जो लंबे टाइम से बात आ रही है, चाहे आदित्य केस वाला हो, चाहे विजय पंत वाले जो आर्ट टीचर्स हैं उनका हो, चाहे और दूसरे हमारे 10 टीचर्स का, और अलग अलग टुकड़ों में बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो इन सब को ओवरऑल जो रिजल्ट है इनका वो बेसिक प्लस डीए है। हालांकि आदित्य वाला तो एरियर भी है, तो एरियर को तो इन्होंने ऊपरी अदालत में जाकर के उससे थोड़ा सा हाथ जोड़ते हुए भी मांगा कि हम एरियर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब बेसिक प्लस हम दे रहे हैं, बेसिक प्लस डीए। तो अब उम्मीद है कि बेसिक प्लस डीए की जो अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, वो गेस्ट टीचर को बहुत जल्दी मिलने वाली है। बाकी देखिए उम्मीदों पे दुनिया टिकी है, अब इनकी बढ़ गई है तो गेस्ट टीचर की भी बढ़ेगी। अब 1% अगर हम ये सोचें कि सरकार गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़ाती है, जुलाई में सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो अगला स्टेप क्या होगा ये सभी गेस्ट टीचर्स तय करेंगे। गेस्ट टीचर के जो संगठन है, हालांकि संगठन तो सोए पड़े, लेकिन जो गेस्ट टीचर है वो तय करेंगे। अब आपको क्या लगता है, अगर सैलरी में 1%, वैसे तो लगभग सैलरी बढ़ने की पूरी उम्मीद है, लेकिन 1% अगर नहीं बढ़ती है, अगर कुछ रुकावट आती है, तो गेस्ट टीचर को अगला कदम क्या उठाना चाहिए जिससे कि सैलरी बढ़े, पॉलिसी हो और गेस्ट टीचर के सारे रुके हुए काम हो? तो वो अगला कदम क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए? कमेंट में अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने राय सुझाव दें, ताकि उनको कंपाइल किया जाए और फिर ये समझा जाए कि भाई अब गेस्ट टीचर को करना क्या है। हालांकि ये उम्मीद नहीं आएगी, और बीजेपी पॉजिटिव है, गेस्ट टीचर की कई बार तारीफ कर चुकी है, और गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाने को लेकर के, पॉलिसी बनाने को लेकर के भी पॉजिटिव है। और ये जीतने के बाद वो कई जगह न्यूज़ वगैरह में इंटरव्यू दे चुके हैं,
तो डेफिनेटली अच्छा होगा। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है, सुझाव है, राय है, कमेंट में रख दीजिए। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हमारे एजुकेशनल जो अपडेट है वो लगातार आपको शेयर होती रहती है। धन्यवाद।